ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसके अंदर जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है पिछले इलेक्शनों में। तो उन लोगों को भी जिसने पार्लियामेंट में या एमएलए के इलेक्शन में पार्टी की खिलाफत की है, पार्टी के साथ दगा किया है, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। इस बात पे पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी इसमें स्थान मिला है कि जो एक ने तो यही साबिती कर दिया, फेसबुक पे डाल के बावरिया जी को रिक्वेस्ट ही कर दी कि मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं, बीजेपी में हूँ, और मेरे को ये सेवा कैसे दे दी आपने। जिन लोगों ने पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत कर रखी है, उनको उनके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वेणुगोपाल जी, आप मतलब जो हम चिट्ठी डालते हैं वो इतनी तो बेकार नहीं होनी चाहिए कि उसको कोई भी लिस्ट या कोई जिम्मेदारी देते समय आप उसका ध्यान ही नहीं दें। देखो, जहर पानी में नहीं है। जहर तो दोनों पार्टियां जो हैं एक ही नर्सरी से निकल के आई हैं, ठीक है ना। उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में जहर है, इसलिए उनको जहर ही दिखाई देता है। पूरी तरह तो रिपोर्ट ही नहीं आई वहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन ये प्रशासन का फेलुअर है कि ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। उस 100 दिन के अंदर तो सैनी साहब ने ये भी कह दिया कि असंध के अंदर 100 बेड का जो हॉस्पिटल जो मैंने मंजूर कराया था, और इन्होंने उसका टेंडर इसलिए नहीं होने दिया कि इलेक्शन से पहले टेंडर हो गया तो इसको कहीं क्रेडिट ना मिले, वो भी 100 दिन की परफॉर्मेंस में जोड़ रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आने के 3 दिन बाद उसका टेंडर हो गया था। चर्चा ये भी रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका नाम ही नहीं लिया मंच से। वो तो सारी दुनिया के सामने है, उसमें क्या है। वो बात तो कहने की जरूरत ही नहीं जिसको दुनिया ने देखा हुआ। क्या इससे भी नाम तो अपील ही नहीं करी वोट की। मैं ये तो नहीं कहता भी राहुल गांधी के आने से नुकसान हुआ, लेकिन राहुल गांधी के आने से हम अपनी पार्टी के लोगों के भी टारगेट पे आ गए और बीजेपी के भी टारगेट पे। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। कांग्रेस ने हरियाणा में एक लिस्ट जारी की है जिसमें जिला प्रभारी, सह जिला प्रभारी, कन्वीनर और मेंबर, ये लिस्ट जो है वो जो आगे चुनाव होंगे उनके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। उसके बाद ये लिस्ट मान्य नहीं रहेगी। ये लिस्ट कैसी है, किन किन नेताओं को, कैसे नेताओं को इसमें स्थान मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा पूर्व में विधायक रहे शमशेर सिंह गोगी, जो असंध से विधायक रहे हैं, मुखर माने जाते हैं, अपनी बात को पूरी मुखरता के साथ सामने रखते हैं। उनसे जानेंगे जो ये लिस्ट सामने आई है, आपको क्या लगता है, ये सही लिस्ट है? देखो, लिस्ट की तो बात सही गलत, मैं गलत कहूँगा, कोई सही कहेगा, चलेगी। एक काम तो ठीक होया है भाई, नगर निगम की तैयारी के लिए तो पार्टी कायम हुई। और मैं तो कई दिनों से ये बात कह रहा था कि पार्टी को तैयारी करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इस बात के लिए तो मैं भी खुश हूँ भी चलो, दिस और दैट वे गाड़ी स्टार्ट हुई है। जी, और जो गाड़ी में कबाड़ कूड़ होगा उसको निकाल लेंगे बीच में। आपको क्या लगता है जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित लोग हैं, समर्पित पदाधिकारी हैं, उन्हीं को ये स्थान मिला है? नहीं, खैर उनको भी मिला है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी इसमें स्थान मिला है कि जो एक ने तो यही साबिती कर दिया, फेसबुक पे डाल के बावरिया जी को रिक्वेस्ट ही कर दी कि मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं, बीजेपी में हूँ, और मेरे को ये सेवा कैसे दे दी आपने। कौन है ये लोग? ये सुरेश नाम से फेसबुक पे चल रहा है। जी, दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसके अंदर जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है पिछले इलेक्शनों में। तो उन लोगों को भी जिसने पार्लियामेंट में या एमएलए के इलेक्शन में पार्टी की खिलाफत की है, पार्टी के साथ दगा किया है, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। इस बात पे पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। किसी ऐसे व्यक्ति को भी स्थान मिला है जिसने आपके साथ गद्दारी की है और उसको इस संगठन में, इस लिस्ट में चुना, मतलब स्थान मिला हो? बिल्कुल, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी पार्टी को लिखा भी हुआ है, फिर भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। जी। और मैं दोबारा फिर लिखूंगा, आज ही लिखूंगा। किन्हें लिखेंगे? मैं वेणुगोपाल जी को लिखूंगा। जी, फिर वेणुगोपाल जी, आप मतलब जो हम चिट्ठी डालते हैं वो इतनी तो बेकार नहीं होनी चाहिए कि उसको कोई भी लिस्ट या कोई जिम्मेदारी देते समय आप उसका ध्यान ही नहीं दें। जी, और अगर पार्टी का विरोध करना ही
एक क्रेडिबिलिटी है, उसी से प्रमोशन है। तो फिर तो आगे आने वाले इलेक्शन में भी बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, उनका हौसला बढ़ेगा, फिर वफादारों की वैल्यू क्या रहेगी, वो मायूस होकर बैठ जाएंगे। एक लिस्ट जो है उदयभान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जारी की गई थी, लेकिन उस लिस्ट को दरकिनार कर दिया गया। अब जो दोबारा ये लिस्ट आई है, बताया जा रहा है कि ये बाबरिया जी ने जारी की है और इसमें सभी वर्गों को, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, चाहे वो शैलजा गुट है, चाहे वो सुरजेवाला गुट है, सभी को स्थान मिला है। नहीं नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, मैं लिस्ट के ऊपर तो कर ही नहीं रहा बात। मैं तो चंद लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्टी का विरोध किया है। और मेरी ये मांग है कि जिन लोगों ने पार्टी का विरोध किया, हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट नहीं माना, उन लोगों को संगठन में ऐसी जगह पे कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कई बार मजबूरी होती है, इलेक्शन जीतने के लिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाए ऐसे कि संगठन जो है वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर अगर ऐसे लोग वहाँ होंगे, और जिन लोगों ने पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत कर रखी है, उनको उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो अब आपको लगता है कि जो आगामी चुनाव होंगे, निकाय चुनाव, उनमें कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी ऐसे लोगों से? अगर कांग्रेस पार्टी मेयर का चुनाव हाथ के पंजे पे लड़ेगी और साथ में एमसी को भी हाथ के पंजे पे लड़ाएगी, तो निश्चित तौर पे ही मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। एक आजकल बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये राजनीतिक बयान है या किस तरह का आक्षेप उनका आप देखते हैं? देखो, जहर पानी में नहीं है। जहर तो दोनों पार्टियां जो हैं एक ही नर्सरी से निकल के आई हैं, ठीक है ना। उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में जहर है, इसलिए उनको जहर ही दिखाई देता है सब। आप क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस किस भूमिका में नजर आ रही है? क्योंकि लंबे समय तक दिल्ली में कांग्रेस का राज रहा है और पिछले 12 वर्षों से केजरीवाल वहां पर काबिज हैं, लेकिन लोगों की माने तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। मेरे को नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगी इस बार, और कांग्रेस के भी बहुत सारे एमएलए जीतेंगे। आज आपको भी पता चला होगा कि प्रयागराज में जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, घायल भी हुए हैं। तो राहुल गांधी का बयान आया है कि बदइंतजामी वहाँ पर हुई है, वीआईपी कल्चर हावी है, जिसके चलते ये वहाँ पर भगदड़ मची है और ये घटना हुई है। नहीं देखो, मैंने बयान देखा नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये दुखद घटना है। मर्या तो देश का नागरिक ही है, एक आम आदमी, जीव हत्या तो ही है ना। तो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं खराबी होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। ये तो अभी जांच होगी, सब कुछ होगा, आगे आ जाएगा। वैसे तो ये बीजेपी वाले कभी जांच को सामने आने नहीं देते। तो जब, और वीआईपी कल्चर का भी मैं टीवी पे सुन रहा था लोगों के बयान, तो उसके हिसाब से ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। अभी पूरी तरह तो रिपोर्ट ही नहीं आई, वहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन ये प्रशासन का फेलुअर है कि ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। 100 दिन हो चुके हैं हरियाणा की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, नायब सरकार को। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 100 दिन का लेखा जोखा जो है उन्होंने लोगों के सामने रखा है। आप इन 100 दिन को कैसे देखते हैं? उस 100 दिन के अंदर तो सैनी साहब ने ये भी कह दिया कि संध के अंदर 100 बेड का जो हॉस्पिटल जो मैंने मंजूर कराया था, और इन्होंने उसका टेंडर इसलिए नहीं होने दिया कि इलेक्शन से पहले टेंडर हो गया तो इसको कहीं क्रेडिट ना मिले, वो भी 100 दिन की परफॉर्मेंस में जोड़ रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आने के 3 दिन बाद उसका टेंडर हो गया था जी जब तो अभी ओथ भी नहीं ली थी, तो उसमें कैसे आ गया वो। जी। तो झूठ बोलना। करनाल शहर स्मार्ट सिटी हो गया। करनाल शहर के स्मार्ट सिटी का सारा पैसा जो है उसका दुरुपयोग हुआ है, और खट्टर साहब ने हरियाणा विधानसभा के अंदर खड़े होके ऑन रिकॉर्ड आश्वासन दिया था कि इसकी जांच होगी। आज तक तो हुई नहीं, मेरे पास तो कोई खबर नहीं आई।
और बाकी तो अभी जनता इस बात से दुखी है, अभी पुल कब बनेगा, फायदा तो बाद में होगा 2-4 साल के, लेकिन जनता जो है वो रोटी कहाँ से खाएगी जो उस एरिए की कमाई कर रही है, गरीब आदमी है वो। उनके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है, अभी कहीं उनको अलग से जगह देंगे या उनकी रोजी रोटी का कोई जुगाड़ तो होना चाहिए, कहीं तो काम करें वो। अभी चुनाव हुआ और आप असंध से विधायक थे और इस चुनाव में आपको हार मिली। हार के क्या कारण रहे, क्योंकि 100 दिन का समय हो चुका है, क्या उन पे विचार किया है, क्या किन कारणों से आपकी हार हुई है? हार का तो ये है, अभी जनता ने हमारे को बेहतर ना समझ के बीजेपी वाले को बेहतर समझ लिया, इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है। कोई पार्टी का अंदरूनी कारण भी हो सकता है, जिस तरह से रैली हुई आपके यहाँ पर और उस वो रैली का? सारी तरह की बातें हो, पार्टी के प्लेटफार्म पे हम रख चुके हैं, पार्टी का भी है, बीच में सब कुछ है, लेकिन कुल मिला के तो जनता का फैसला है। जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी जनता के अंदर हैं। चर्चा ये भी रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका नाम ही नहीं लिया मंच से। वो तो सारी दुनिया के सामने है, उसमें क्या है, वो बात तो कहने की जरूरत ही नहीं, जिसको दुनिया ने देखा वहाँ। क्या इससे भी हाँ, नाम तो अपील ही नहीं करी वोट की, उससे भी जनता उसी टाइम स्टेज से उतरते ही कहने लगी थी। रैली से नुकसान हुआ? मैं ये तो नहीं कहता भी राहुल गांधी के आने से नुकसान हुआ, लेकिन राहुल गांधी के आने से हम अपनी पार्टी के लोगों के भी टारगेट पे आ गए और बीजेपी के भी टारगेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर सिंह गोगी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं असंध से, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। अभी कांग्रेस की जो जिला प्रभारियों की लिस्ट आई है और भी पदाधिकारी उसमें बनाए गए हैं चुनाव के दृष्टिगत, उस पर अपनी राय रखी है और सीधे तौर पर कहा है कि जो ये लिस्ट आई है इसमें कुछ गद्दारों को भी स्थान मिला है। पार्टी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर वो पार्टी को एक चिट्ठी भी लिखेंगे। विभिन्न सवालों का भी इन्होंने जवाब दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस हमारे चैनल को नमस्ते भारत न्यूज़ को फॉलो जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।